हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर शिबा। और आज की ये वीडियो स्पेशल नहीं बल्कि उससे भी ऊपर के लेवल की होने वाली है, क्योंकि आज हम जो देखने जा रहे हैं वो गोल्ड एंड डायमंड से भी ज़्यादा प्रीशियस है। यानी आज हम जानेंगे सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कुछ ऐसे हिडन ट्रिक जिन्हें जानने के बाद हमारी ज़िंदगी में खुशियों की बारिश आ जाएगा। हमें इसी ज़िंदगी में हेवन जैसा फील होने लगेगा। सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि जिस खुशी को पाने के लिए पूरी दुनिया सुपरमैन वाली स्प्रिट से भाग रहा है, आखिर वो खुशी है क्या? क्या वो कोई अलादीन वाली चिराग है या है थैनोस वाली सुपर पावर? तो जवाब बहुत आसान है मेरे दोस्त। खुशी किसी मंजिल में नहीं या किसी चीज़ में नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सोच, हमारी एक विचार है। जिस चीज़ को हम अपने दिलो दिमाग से पसंद करते हैं, हमें वही करने में मज़ा आता है और हमें उसी से ही खुशी मिलने लगता है। और मज़े की बात तो यह है कि सोच बदलने के बाद, एज बदलने के बाद लोगों की खुशियों का कारण भी बदल जाता है। एक 4 साल के बच्चे के लिए उसकी खुशी का कारण होता है एक खिलौना। जब वही 20 साल का हो जाता है, एक रोमियो बन जाता है, तो उसकी खुशी का कारण होता है उसकी महबूब का मुस्कान। 20 से 30 साल के बाद जब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, तो उसके लिए खुशी का कारण होता है नेम, फेम, मनी। यानी कि वक्त और सोच बदलने के साथ साथ खुशी का रीज़न भी बदल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि चल यार हम टेडी बियर खेलते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब। लेकिन एक सच्चाई ये है कि कुछ साल पहले आपको यही टेडी बियर खेलने में बहुत मज़ा आता था। एक्चुअल में मेरे दोस्त, खुशी किसी भी चीज़ में नहीं, ये तो बस हम मान लेते हैं कि हमें उस चीज़ में खुशी मिलने वाला है, इसलिए हमें वो चीज़ में खुशी मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं। इस दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई चाहता नहीं कि उसकी ज़िंदगी में दुख या तकलीफ आए। लेकिन ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुशी और गम एक दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है जिस तरह से दिन और रात। हम चाह के भी उन्हें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। बल्कि सच्चाई तो यह है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा खुशी आती है, उतनी ही ज़्यादा गम का वजह भी मिल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रहा है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में एक स्पेशल पर्सन आ जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, फिर किसी एक वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो आप अंदर से टूट जाते हो और बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हो। यानी कि जो आपको खुशी का कारण मिला था, वही बाद में आपका गम का कारण भी बन जाता है। और इसी तरह से स्टोरी रिपीट होता है। जब हमारी ज़िंदगी में गम आता है, तो वो अपने साथ खुशियों का बहुत सारा कारण भी ले आता है। यानी कि इस दुनिया में जब तक खुशी है तब तक गम को रहना ही है, और जब तक गम की वजूद है तब तक खुशी भी मौजूद ज़रूर रहेगा। और थोड़ी सी डीप लेवल से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि खुशी और गम नाम की कुछ चीज़ होता ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अब इसका पीछे के कारण भी समझ लो। जब हमारी ज़िंदगी में वो सब होता है जो हम पाना चाहते हैं, तब हम खुश रहते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में वो होने लग जाता है जो हम पसंद नहीं करते, तो हम उदास हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कुछ स्टूडेंट 80% मार्क एग्ज़ाम में पाने के बावजूद वो उदास रहता है, क्योंकि उनका ज़िंदगी का गोल होता है 90% मार्क लाना। और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो 40% मार्क ला के इतना खुश हो जाता है मानो उसने पूरी दुनिया जीत लिया। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, तो बिना सोचे समझे लोगों की देखा देखी उन सब चीज़ों के पीछे मत भागो जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रहा है। यानी कि नेम, फेम, मनी। आपको सबसे पहले पूछना है अपने दिल से कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आता है। आपको उन्हीं चीज़ों में फोकस करना है। आजकल लोगों को ये गलतफहमी हो चुका है कि वो सोचते हैं कि मनी और पावर में ही खुशी है। लेकिन माफ़ करना मेरे दोस्त, अगर ये सच होता तो आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता। हम और आप, हमने अब तक इस तरह की कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम अब तक जिंदा है, इसका मतलब तो ये है ना मेरे दोस्त कि उनसे ज़्यादा खुश तो हम हैं अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए 2 ही गोल्डन रूल है। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। यानी जो आपके पास है उसी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लो। हम उदास तब होते हैं जब हम कुछ पाना चाहे और उसे पा ना सके। अगर आप उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपकी ज़िंदगी में उदास रहने की कोई वजह रहेगा ही नहीं। और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना सीखो। यानी आपके दिमाग में जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, उसे पाने के लिए स्ट्रगल तब तक करते रहो जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। हमारी ज़िंदगी में जितनी अचीवमेंट होगा उतनी ही सेलिब्रेशन होगा, और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा।
ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको होगा। अगर आप एक लूज़र की तरह जीते रहते हो तो माफ़ करना मेरे दोस्त, इस धरती में ही आपको नर्क का एहसास होगा। और अगर आप एक विनर की तरह जीते हो तो इस धरती में ही आपको जन्नत सा एहसास भी होगा। इस वीडियो में हमने देखा खुशियों की डेफिनेशन, खुश रहने के तरीके। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर उन चीज़ों को हासिल कैसे करें जिन्हें हम पसंद करते हैं। उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।